बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ मैंने 600 मिलीलीटर क्रीम फ्रेश ली है और इसे हम ब्लेंड करेंगे। हम हाथ के मिक्सचर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मगर मैं मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको इतनी देर ब्लेंड करना है कि क्रीम खड़ी हो जाए। तकरीबन 3 मिनट लगते हैं। और एहतियात ये करनी है कि बास क्रीम बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने से उसमें मक्खन आ जाता है। बहुत ज़्यादा भी ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ क्रीम खड़ी हो। जैसे ये अब खड़ी हो गई है क्रीम, आप देख सकते हैं। अब इस क्रीम को हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे या फ्रीज़र में रख दें, तब भी ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ मैंने 6 अंडे लिए हैं, जिनकी जर्दी अलहदा कर देंगे और सफ़ेदी अलहदा कर देंगे। अंडों को फ्रिज से 2 घंटे पहले निकाल लें। ठंडे अंडे इस्तेमाल नहीं करने। अंडों की जर्दी और सफ़ेदी अलहदा करें तो ये एहतियात करनी है कि जर्दी सफ़ेदी में न जाए। अब हम सफ़ेदी को भी ब्लेंड करेंगे उसी तरह कि क्रीम की तरह हो जाए। कुछ ब्लेंड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक और 16 ग्राम वनीला शुगर। अगर आप कुछ दूसरा टेस्ट मिक्स करना चाहते हैं खुशबू के लिए तो आप कर सकते हैं। आप 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं या केवड़ा के चंद कतरे। ये देखें, आप सफ़ेदी भी बिल्कुल क्रीम की तरह हो गई है। तो अब हम सफ़ेदी और क्रीम फ्रेश को दोनों को मिक्स कर देंगे। दोनों क्रीमों को मिक्स करने के बाद कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे। ठंडा होना ज़रूरी है। अब यहाँ 400 ग्राम कैरामेल ली है और इसे पैन में डालकर गर्म करने रख दिया है। थोड़ा गर्म कर लेना है इसे और अब इसे उतार कर मिक्स करना है ताकि दर्जा हरारत मुतवसत हो जाए। अब इसमें जर्दी ऐड कर दी। बिस्मिल्लाह। और अच्छी तरह जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि जर्दी पके नहीं। और बर्तन तब्दील कर देना है। बर्तन अगर हम पहले ही तब्दील कर दें तो बेहतर है। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब मैं मिक्सचर यूज़ करती हूँ ताकि आसानी हो। इसको इतना ब्लेंड करना होगा कि सफ़ेदी आ जाए। कैरामेल की रेसिपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब इस कैरामेल में सफ़ेदी आ गई है और आप खुद ही आप देख सकते हैं कि ये अब सेम कलर नहीं रहा। ये चम्मच के साथ जो कैरामेल है और जो प्याले में है, तो काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो इसी तरह कैरामेल को मिक्स करना होगा इतनी देर के सफ़ेदी आ जाए। अब इसको कवर करके हमने फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये मिक्सचर ठंडा हो जाए। अब 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस मिक्सचर में 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर लेंगे। इसकी जगह हम वनीला शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और ये हम पहले जब ब्लेंड कर रहे थे उस वक्त भी डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर में हम ऐड करेंगे क्रीम फ्रेश
और अंडों की सफ़ेदी का मिक्सचर। अब इन सब को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि आइसक्रीम तैयार हो जाए। यहाँ ब्लेंडर दरअसल काम नहीं कर रहा, नीचे करामेल तक नहीं पहुँच रहा, तो अब मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, अब करामेल ऊपर आ गई है और अब ठीक तरह से मिक्स हो जाएगा। तो आप इस तरह से चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मिक्सचर इस्तेमाल करना चाहें तो मिक्सचर भी। अब हमारी वनीला आइसक्रीम तैयार हो गई है। हम ये इस तरह भी खा सकते हैं, सिर्फ फ्रीज़र में रख कर 3 से 4 घंटे फिर हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब इसे कवर करके हमने फ्रिज में फिर दोबारा रख देना है। अब हम आइसक्रीम में डिफरेंस टेस्ट यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ praline ली है और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसकी रेसिपी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम इसे तोड़कर क्रश कर लेंगे और फिर हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे, तो praline पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें से कुछ हिस्सा लेकर, आइसक्रीम का कुछ हिस्सा लेकर, उसमें हम ऐड करेंगे काकाओ पाउडर 1 टेबल स्पून, छन्नी से निकाल लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। आइसक्रीम में मैं काकाओ पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं, क्योंकि मैं इसका कलर डार्क लाना चाहती हूँ। अगर आप भी डार्क लाना चाहें तो आप 2 टेबल स्पून यूज़ करें। अगर आपके पास काकाओ पाउडर डार्क कलर की है तो फिर 1 टेबल स्पून ही काफ़ी होगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसे मोल्ड में डाल देंगे। आपको जो मोल्ड पसंद हो, मैंने यहाँ सर्कल लिया है। मोल्ड को मैंने पहले से तैयार कर लिया है, नीचे ट्रे में सिर्फ प्लास्टिक लगा के और ऊपर सर्कल रख दिया है। अब इसमें बिस्मिल्लाह ये क्रीम डाल दी। क्रीम डालकर सतह चम्मच से बराबर कर देंगे और ऊपर प्लास्टिक लगाकर फिर 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब दूसरा टेस्ट, इसके लिए भी क्रीम डालकर बर्तन में, ये ओरियो बिस्किट हैं, इनको हाथों से ही क्रश कर लेना है। आप चम्मच से भी कर सकते हैं और इसको क्रीम में ऐड कर देंगे। क्रीम इतनी डालनी है कि, क्योंकि मैं 4 डिफरेंट टेस्ट ऐड करूँगी, तो मैं एक हिस्सा 1/4 पार्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप भी अगर चारों टेस्ट इस्तेमाल करते हैं इसी तरह, तो 1/4 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 2 इस्तेमाल करते हैं, 1 ही रहना देते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये सेकंड लेयर हमने ऊपर डाल दिया और सतह बराबर कर दी। सतह बराबर करके फिर कवर करके फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रख देना है। पहले कुछ क्रीम लेकर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नेस्काफ़ी और 1 टेबल स्पून करामेल। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना है। काफ़ी और करामेल का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर आप इसी तरह बनाएं तो इनको भी मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद अब हम ये थर्ड लेयर ऊपर डाल रहे हैं और थर्ड लेयर भी ऊपर डालकर सतह बराबर कर देनी है और फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए फिर दोबारा रख देना है। अब लास्ट स्टेप बाकी है, तो ये जो क्रीम बाकी बच गई है उसमें हम ये praline पेस्ट
2 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप एक टेस्टी रखना चाहते हैं, आप सिंपल आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो सिंपल आइसक्रीम तैयार है। सिर्फ आप किसी अपनी पसंद के बर्तन में डालकर, सिंपल प्लास्टिक के पार्ट में भी डालकर आप फ्रीज़र में रख दें तो आइसक्रीम तैयार है। मगर टेस्ट के लिए जो टेस्ट आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। अब ये लास्ट लेयर ये भी ऊपर डाल दिया, बिस्मिल्लाह। और अब क्रीम की सतह बराबर करके पहले की तरह ही बराबर कर देंगे और फिर कवर करके इसे हम 6 से 8 घंटे तक फ्रीज़र में रखना होगा या ओवरनाइट। मैं ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। अब हमारी आइसक्रीम रेडी है। ये देखें, अब मोल्ड में ये प्लेट ऊपर रख कर इसको उल्टा दिया था, नीचे की ट्रे हमने हटा दी है। अब मोल्ड भी हटाना है तो उसके लिए हाथों से मसाज करके थोड़ी गर्माइश देनी है और फिर हम ये अब मोल्ड हट गया है। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आए हैं, 3-4 लेयर। और इसके हम कुछ डेकोरेशन कर देंगे। ये आप कैरामेल कोन में डालकर आप किसी प्लास्टिक बैग में भी डालकर निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। मैं कैरामेल के साथ कुछ लाइनें लगाकर डेकोरेशन कर रही हूँ। अब हमारी आइसक्रीम तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप भी इसी तरह बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।